तो बगैर कुछ किए आप हो। अब सोच के आप हो कि बगैर सोचे आप हो? असोच्य हो ना आप, बगैर सोचे भी आप हो। यस, राइट। अब अपने लिए कुछ समझना भी पड़ता है क्या कि बगैर समझे भी आप हो? अपने आप को समझने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, अभी एम्प्टी मत बोलो उसको, बगैर समझे भी आप हो ना, बगैर कुछ किए आप हो, बगैर सोचे भी आप हो, और बगैर समझे भी, अपने आप को समझने की भी जरूरत नहीं है तब भी आप हो। राइट। आप फ्यूचर में हो कि अभी हो? अभी हो, ठीक है। तो बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे, जो आप अभी के अभी हो, राइट नाउ, बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे, जो आप अभी के अभी हो, राइट नाउ, वो कैसा लग रहा है? हाँ, फैला हुआ, और साइलेंस है, खाली। तो वो मौन लग रहा है कि नहीं? अपना आप, जो आप हो, वो मौन लग रहा है कि नहीं? हाँ, कुछ हो नहीं रहा है, सही है। फीलिंग कैसी है? साइलेंस होगी, मौन होगी, क्योंकि सोच समझ तो है ही नहीं यहाँ। बगैर सोचे समझे जो आप हो, बस बस आपका होना मात्र, वहां बुद्धि की जरूरत ही नहीं है। अपने होने का एहसास, तो अपने होने का एहसास कैसा लग रहा है? हल्का, राइट, सही जा रहे हो, निर्भर है एकदम। और गौर से देखोगे ना तो वो साइलेंस लगेगा, मौन लगेगा। जो आप हो ना एक्चुअल में, वो मौन है, वो कोई शब्द नहीं है, विचार नहीं है, बस एक साइलेंस है। लग रहा है? यस। बस अपने आप में रिलैक्स होके ध्यान रखो, बस एकदम रिलैक्स होके, न कुछ जानना है न समझना है, बस अपने आप में एकदम साइलेंस। हाँ बोलो। अभी अभी, राइट नाउ, अभी रहो ना साइलेंस अपने आप में, उसका स्वाद लो, जो साइलेंस है, मौन है, उसका टेस्ट लो बार बार। तो अपना होना साइलेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? ऑनेस्टी से बोलना है।
हाँ, वही मौन है, कोई थॉट नहीं है ना, वही मौन है। बहुत सही। तो इसी मौन का टेस्ट लो बार बार। थॉट्स को तो छोड़ ही दो, वहां वैसे भी अभी थॉट नहीं है। तो इसी मौन को ना बार बार पियो, बार बार उसका टेस्ट लो, तो मौन और गहरा होता जाएगा, और डीप, और साइलेंस। और अब देखो आँख खोल के कि बाहर भी सब मौन है, ये दीवारें भी मौन हैं, ये धरती जिसमें आप बैठे हो वो भी मौन है, ये स्काई ये भी मौन है। सब कुछ मौन है, भीतर भी और बाहर भी। तो बस इसी मौन के साथ जियो। इससे प्रेम कर लो, मौन से। शब्दों से तो बहुत प्रेम किए ना, रिजल्ट देख लिए, कॉम्प्लिकेशन। मौन के प्रेम में जियो ना, मौन से लगाओ लगाओ, एक लगन लगे। ये जो साइलेंस है बाहर भी और भीतर भी, सहज में है, सिंपल। बस एक ध्यान इसमें बना के रखो, तो ये और साइलेंस गहरा होता जाएगा, मन विचार खत्म हो जाएगा, कभी भी डिस्टरबेंस होगा ही नहीं। जब ये मौन गहरा होता है ना, तो कोई शक्ति आपको फिर डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जिसने भी मौन की अजेय शांति का अनुभव किया है, उसे कोई भी कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बट उतनी गहराई से वो मौन आना चाहिए कि आप न रहो, आप मौन ही हो जाओ। रहेगा। नजर एक बना के रखो, सारी वाणी कहाँ से आ रही है? वॉइस मौन से ही आ रही है। मैं भी जो बोल रहा हूं आपके कान में जाके मौन में चली जा रही है। मौन ही मौन है ना। वृक्षों को देखो मौन है, स्टार्स देखो मौन है, सब कुछ मौन है। शरीर का अभी रोआ रोआ महसूस करो, मौन है। हर जगह मौन विद्यमान है। तो मौन का शास्त्र पढ़ो। बुद्धि का ज्ञान बहुत बड़ा धोखा है। मौन की किताब पढ़ो, जो मौन बिखरा ही हुआ है भीतर बाहर। इसमें जितना गहरा जियोगे ना, फिर उसमें आनंद आने लग जाएगा और फिर रस आने लग जाएगा, अपने आप होता है फिर सब।
तो अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो सही जगह आ गए ना आप, राइट प्लेस में, मौन में, तो वहाँ अपने आप अच्छा लगने लगता है, ऑटोमेटिक रिलैक्स लगता है, बेचैनी खत्म हो जाती है, एक सुकून रहता है। और गहरे जाओगे ना तो फिर सुकून का समंदर है ये। गहरे नहीं जीते हम लोग, उथला जीते हैं। तो आपका नाम नहीं जान रहा मैं, क्या? मानसी जी, फ्रॉम कैलकाटा, ओके। तो बस इसको लक्ष्य बना लो, टारगेट, मौन। 2-3 महीना जियो ना इस मौन में, बहुत आनंद आने लगेगा, जीवन एकदम सुकून से भर जाएगा। काम भी कर रहे हो तो अगर थोड़ा मेजर मामला है तो मौन से नज़र हटा दो, बाकी समय चलते फिरते भी आकाश मौन है, ये सब मौन है, इस पे नज़र रखो, तो हर समय वो संभव है मौन में नज़र। और फ्लाइट का कुछ मेजर मामला है तो वहाँ थोड़ा हट जाओ, जो भी आपका वर्क है मैं नहीं जानता, है ना। बहुत आनंददायी होता है मौन, बहुत आनंददायी। उसमें बस गहरे जाना है, डीप। अभी छोड़ दो महामौन को, जितना अपने को बनता है ना उतना जीना है ना, स्टेप बाय स्टेप चलो, है ना, आपके लिए वही बेहतर। वो फिर महामौन भी मैं करवा दूंगा आपको, वो भी आ जाएगा। हम्म। नहीं, घर में तो फील करो ही, एकांत में बैठ जाओ या जहाँ पे भी, तो जब वो गहरा होगा ना तो फिर बात करते रहोगे तब भी मौन छाया रहेगा। मामला उसकी गहराई का है। जैसे कभी गहरी चोट लग जाती है तो चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक एहसास बना रहता है ना, वैसे ही मौन जब गहरा होता है तो वो बात करते समय भी बना रहेगा। बहुत इजी है यार। हाँ। इजली इजली। और ऐसा मैं बोल दिया हूँ वो हो ही जाएगा,
क्योंकि वो आपका स्वभाव है मौन, कैसे नहीं होगा। नहीं चाय रुको ना 10 मिनट। हाँ ना 10 मिनट। आपको कॉन्फिडेंस है कि हमको हो जाएगा, मुझे अपने आप पे नहीं आता थोड़ा भी कॉन्फिडेंस। हाँ तो आप मत करो ना, हम तो कर रहे हैं। वही मैं समझ जाता हूँ कि आप हमेशा बोलते हो तुम्हारा हो जाएगा, और बाकी देखेंगे, लेकिन अंदर से हमको एक निष्ठा अभी तक जगा नहीं है। कभी भी लगता है कुछ हो नहीं पाएगा, जैसे लाइफ जिए है 40 साल का, ऐसे विश्वास दिलाया नहीं है कि तुम भी कुछ हो, कुछ नहीं, मेरे वचन पे कभी डाउट नहीं करना। मैं नींद में भी करवा दूंगा उसको, सोए रहोगे तो। हाँ, मैं का पावर है ना। मैं, मेरे को आप ये शरीर मत समझो ना, मैं से निकल गया ना, वो होके रहता है। देर अबेर लग सकती है, वो एक अलग बात है, क्योंकि अभी आप प्रिपेयर नहीं हो, कुछ डाउट्स हैं या जो भी है, लेकिन निकला हुआ खाली नहीं जाता। हाँ। मैं मतलब अस्तित्व बोलता है ये कोई बॉडी की वाणी नहीं है, अस्तित्व का सेंटेंस है ये। हो जाता है यार, कुछ बड़ी बात नहीं है, और हो ही जाएगा, बता रहा हूं। भूख लगी है, स्वामी जी ने खाना दिया, उनको तो पता है कि आपकी भूख मिट जाएगी। अभी आपको डाउट है, खाना खाने के बाद में भी भूख नहीं मिटी तो ये यार हो जाता है, हो जाता है। जो सत्य है तो हो ही जाएगा, और असत्य है तो कभी नहीं होगा। नियम है ना भाई, नियम। कब तक झूठ में जियोगे आप, एक ना एक दिन सत्य में जियोगे। हाँ, मेरा भी इनके जैसा ही है, जबकि आपको सुनता हूँ किसी भी माध्यम से एक वो शांति और विचार बहुत कम हो जाते हैं, अच्छा फील होता है। जैसे आपका डेली का होता, जैसे यूट्यूब का बंद किया, आधा घंटा 1 घंटा सुन के, कि नॉर्मल लाइफ में जैसे जैसे धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ, ऑफिस का काम चालू हो गया, फिर तो उसके बाद पूरी तरह से खो गए, वापस जो पुराना स्टेट था वहीं चले जाते हैं वापस, वही गुस्सा, तनाव, झगड़ा। हाँ, वो हो गया, पर अपने ध्यान भी नहीं है कि अब कुछ सुने भी थे सुबह। नहीं समझ रहे हो, गहरे जियोगे ना इसमें, जब साइलेंस गहरा होगा तो ऊपर ऊपर की चीज़ों का इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। जैसे सागर के अंदर रहोगे ना, तो ऊपर ऊपर की लहरों का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गहराई मांगता, उस गहराई में जीना है। अब जैसे सागर के अंदर में, सपोज आपका हाथ बहुत बड़ा है और आपने सागर के अंदर हाथ डाल दिया, और पूरा हाथ आपका सागर के अंदर है, और अंदर आप हिला रहे हो, तो डिस्टर्ब होता है क्या पानी? नहीं होता ना, अंदर में तो उस सतह पे ही होता है। तो वैसी उस गहराई में जियोगे ना, फिर जो भी व्यवहार करोगे, कुछ भी करोगे, तो डिस्टर्ब नहीं होगा। मामला उस गहराई का है, वो इम्पोर्टेंस है।